व्हाट ये जो एक पीपीटी है ये किस रिगार्डिंग है, आपको कैसे क्या करना है। Hi everyone, myself Yukti Gupta, Masters in Political Science and Public Administration, and currently I'm working with Plutus IES as a career psychologist. So today I'm here to discuss about UPSC कि UPSC की जर्नी को आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या एक स्टेप होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ या आप भी है या कोई और है, ऐसे बहुत से एस्पिरेंट होते हैं जो यूपीएससी करना तो चाह रहे हैं बट उन्हें एक स्टेप नहीं पता, उन्हें एक स्ट्रैटेजीज नहीं पता। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। सो हियर इज द पीपीटी। इसमें आपका क्या रहेगा, मास्टरिंग द यूपीएससी एग्जाम स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आपका जो रहेगा सेकंड जो आपकी स्लाइड रहेगी, इसमें आपका जो रहेगा इंट्रोडक्शन रहेगा कि ये जो एक पीपीटी है ये किस रिगार्डिंग है, आपको कैसे क्या करना है। सेकंड आपका जो स्लाइड रहेगा वो रहेगा कि आपको पहले अंडरस्टैंड करना है यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को। ये नहीं कि आपने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया कि यस आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी बट यू डोंट नो कि आपको कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट जो एक स्टेप रहता है कि आप यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को समझिए कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका। ठीक है, तो आप पहले एग्जाम पैटर्न जब आप सिलेबस गो थ्रू करोगे उससे पहले आपका जो पहला एक स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए एग्जाम पैटर्न, कि पहले आपका मेथड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। मेथड ऑफ एग्जाम क्या आपका होता है। आपका जो रहेगा मेथड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रहता है, पहला स्टेप जो रहेगा, पहला आपका रहेगा प्रीलिम्स, देन आपका आता है मेंस, थर्ड में जो रहेगा आपका वो रहता है इंटरव्यू। ठीक है, फर्स्ट आपका प्रीलिम्स, सेकंड आपका मेंस, थर्ड आपका रहता है इंटरव्यू। इन मेंस क्या क्या चीजें रहती हैं, ये तो नहीं कि हाँ हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है या बहुत लेस पढ़ना है, रीजन बिहाइंड ऑब्जेक्टिव बेस में ऐसा नहीं होता। आपका प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जो आपका होगा वो होगा जीएस पेपर 1, दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है सीसेट का, और प्रीलिम्स जो आपका रहेगा वो 400 मार्क्स का रहता है। जीएस आपका 200 का हो गया, इन सीसेट आपका 200 का हो जाता है। इन प्रीलिम्स जीएस वाले पार्ट में क्या क्या रहेगा आपका, करंट अफेयर्स। आपको अपने करंट अफेयर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ऐसे नहीं आपने थॉरली एक करंट अफेयर्स को पढ़ लिया, आप पढ़ लिया उसको, बट आपको उसकी फॉर्मेशन ही नहीं समझ आ रही कि आप उसको अपने आंसर में कैसे लिख रहे हो। अभी तो चलो ठीक है आपको आंसर नहीं लिखना क्योंकि प्रीलिम्स में आपका जो जीएस होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है, एमसीक्यूज बेसिस में, तो वो तो आपको नहीं लिखना। बट आपका जो रहेगा उसमें करंट अफेयर्स हो गए, आपकी जनरल नॉलेज देखी जाती है। आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप पॉलिटी पढ़ोगे, आप साइंस एंड टेक पढ़ोगे, आप ज्योग्राफी पढ़ोगे। ठीक है, सीसेट में आपका क्या रहता है, जो 200 मार्क्स का होता है जिसमें आपकी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश तीनों आपको करना होता है, और आपको सीसेट क्वालिफाई करना बहुत कंपलसरी होता है। रीजन बिहाइंड, अगर आप सीसेट में ही क्वालिफाई नहीं हो तो जीएस पेपर आपका चेक नहीं होगा इन प्रीलिम्स में, तो आपको सीसेट क्वालिफाई करना है। देन आपका आता है मेंस। मेंस में आपके रहते हैं टोटल 9 पेपर्स। अब 9 पेपर्स किस किस के हैं, पहला जो आपका रहेगा जीएस एसे राइटिंग जो आपका 250 मार्क्स का होगा। देन आपके 5 पेपर होंगे जो मैं आपको इधर ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, पहला तो आपका हो गया एसे जो आपका 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, देन आपका सेकंड जो होगा पेपर वो आपका हिस्ट्री, थर्ड आपका
पॉलिटी, फोर्थ आपका ज्योग्राफी, फिफ्थ आपका जो रहेगा साइंस एंड टेक रहता है, ठीक है। तो आपका फिफ्थ क्या है, साइंस एंड टेक। ये जो सारे आपके पेपर्स होते हैं वो आपके 250 मार्क्स के ईच होते हैं। देन पेपर 2 आपके दो पेपर और होंगे जो आपके हिंदी एंड इंग्लिश के होंगे, ठीक है। ये आपके 300 मार्क्स के होते हैं जिसको क्वालिफाई करना इज कंपलसरी। देन आपका एंड में आता है ऑप्शनल पेपर कि फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शनल है हिस्ट्री, हिस्ट्री से ही एक पेपर 1 हो गया, एक पेपर 2 हो गया और 250 मार्क्स का ईच हो गया। तो ये आपका हो गया मेंस का, ये आपका पहले प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, अब एंड में आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में प्रॉपर आपका ये नहीं आप जो पढ़कर आ रहे हो, देखो क्लियर तो कर चुके हो तभी इंटरव्यू में आए हो। इंटरव्यू में प्रॉपर आपकी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखा जाता है, योर कॉन्फिडेंस देखा जाता है। जो इंटरव्यू आपका रहेगा वो 275 मार्क्स का रहेगा। तो एंड में आप ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न ऑफ यूपीएससी। अब जो रहेगा कि आपको अपने इसी एग्जाम पैटर्न तो आप समझ गए, अब इसको आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, एक टाइम मैनेजमेंट आपको इस प्रिपरेशन में कैसे करना है। अब ये नहीं कि आप आज हिस्ट्री पढ़ रहे हो, देन मैंने पॉलिटी पढ़ ली, देन मैंने ज्योग्राफी पढ़ ली, देन अब मैं फिर से रिवीजन करूंगा, फिर उसके बाद करूंगा, नहीं ये नहीं होता। आपको एक प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना होता है जिसमें आप प्रॉपर एक शेड्यूल बनाओगे कि हाँ मैंने आज के 2 आवर्स अगर मैंने पॉलिटी को दिया है, देन उसके बाद मैं ये नहीं एकदम से हिस्ट्री पकड़ रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ या ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ। पॉलिटी लिया है तो पॉलिटी पढ़ी, उसके बाद उसकी मैंने रिवीजन करी, देन उसके बाद में अपना उसका टेस्ट पढ़ लिया। यहाँ पे फिर आपकी आ जाएगी रिवीजन, इसके बाद आपकी आ जाएगा एंड में टेस्ट कि पहले उसको पढ़ा मैंने, देन रिवीजन करी, देन मैंने उसके बाद अपना ही एनालिसिस करने के लिए मैंने इसका टेस्ट दिया कि हाँ पढ़ा तो है बट अब मुझे खुद को भी तो देखना है ना कि मेरी कैसी कितनी प्रिपरेशन हो रही है। तो टाइम मैनेजमेंट आप ऐसे कर सकते हो। फोर्थ रहेगा कि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि प्रीलिम्स में पढ़ना आपको हिस्ट्री पॉल साइंस सब कुछ होता है, मेंस में आपको इन डेप्थ जाके पढ़ना होता है। जैसे प्रीलिम्स में आप पढ़ तो सब रहे हो बट वो नॉर्मल कि हाँ करंट अफेयर्स हो गए, आपके आपके जनरल नॉलेज हो गई, आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, पॉलिटी भी पढ़ रहे हो, वो आपने क्वालिफाई कर लिया। बट एट द एंड आपका जो मेंस रहता है उसमें आपको प्रॉपर इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। ऐसा नहीं चलो मैंने प्रीलिम्स तो कर लिया था, अब उस प्रीलिम्स तो मेरा हो गया था तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरा पॉलिटी बहुत अच्छा है, हिस्ट्री बहुत अच्छा है, मुझे नीड नहीं है। बट नो, आपको उन्हीं जिस सब्जेक्ट को आप प्रीलिम्स में पढ़कर आए हो उसको अब प्रॉपर डीप एनालिसिस के साथ पढ़ना है, तो वो हो गया आपका इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज। आपको जो रहेगा रिवीजन, अब जैसे मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई कि आपको पहले एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद उसकी रिवीजन करनी है, देन उसके बाद अपने आप को एनालिसिस करने के लिए आपको टेस्ट बनाना है अपना, ठीक है। तो रिवीजन भी ऐसी नहीं कि पढ़ा अब मैंने सिर्फ 15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा दिया उसको कि हाँ मैंने रिवीजन कर लिया चलो अब मैं इसका टेस्ट बनाऊंगा। रिवीजन को भी एक प्रॉपर टाइम देना। अगर आप पढ़ने में अपना एक सब्जेक्ट को पढ़ने में 2 से 3 घंटे लगा रहे हो, 2 से 3 घंटे अगर आप लगा रहे हो तो रिवीजन आपको ये नहीं है कि रिवीजन आपको 1 घंटे में ही कंप्लीट करनी है। रिवीजन आप उसको कंप्लीट करिए बट टाइम लेके कंप्लीट करिए, देन उसके बाद अपना प्रॉपर एक एनालिसिस के लिए अपना एक टेस्ट बनाइए, उसको देखिए कि हाँ कहाँ कहाँ कितनी मेरी मिस्टेक हुई, कहाँ मैं कितना लैक कर गया,
क्योंकि समटाइम्स तो क्या होता है, ये होता है कि पढ़ तो हमने सब लिया है, चलो हमने पढ़ लिया, कुछ ऐसे होता है कि हाँ हमने यूट्यूब से इस टॉपिक को कवर कर लिया, बट जब एग्जाम्स में आती है ना वो चीज लिखने के लिए, लिखने में भी बहुत दिक्कत होती है। बट इन मेंस आपको लिखना ही होता है। प्रीलिम्स में तो चलो ऑब्जेक्टिव वैसे एमसीक्यू हो गए, कर लिया आपने, वो हो गया, क्योंकि बच्चे ये चीज बहुत सोचते भी हैं, बट इन मेंस आपको लिखना है, क्योंकि 250 मार्क्स का ईच पेपर होता है। तो ये नहीं टॉपिक पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है। एंड आपका रहेगा मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। जो मैंने आपको अभी चीज बोली कि आप पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन वाला पार्ट भी हमारा क्लियर हुआ अभी। अब इसमें क्या है, आपको एनालिसिस भी करना है। तो रेगुलरली टेकिंग मॉक टेस्ट एंड एनालाइजिंग द रिजल्ट। इससे क्या होगा, अगर आप डेली मॉक टेस्ट लोगे, उससे अपने आप को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकोगे कि हाँ मैं हिस्ट्री के ना, मैंने हिस्ट्री पढ़ी, अब मैं इसकी एंशियंट हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करी है, अब इसका मैंने टेस्ट बनाया, मॉक टेस्ट लिया, बनाया नहीं आपने मॉक टेस्ट, अपना मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद क्या हुआ, आपने एनालिसिस किया, क्या पढ़ा तो बहुत अच्छे से था, बट एट द एंड जब मैं इसका टेस्ट दे रहा हूँ तो दिक्कत तो आ रही है। तो इसलिए डेली डेली मॉक टेस्ट लेना इज इम्पोर्टेंट, is very important in every field, not like UPSC, in every field. 8th आपका रहेगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब जैसे कोर्स कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें ये नहीं प्रीलिम्स कर लिया, मेंस कर लिया, अब इंटरव्यू है, इंटरव्यू की तैयारी हम एंड में करेंगे, नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग। तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन, अपनी अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, वो एक स्टार्टिंग से ही रहना चाहिए। जैसे हम, मैं अगर पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरे को कुछ ना कुछ मैंने भी उस चीज में किया है ना, मैं अपने आप को पहले प्रैक्टिस मैंने करी है। ऐसा तो नहीं ना मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी, मास्टर्स करी, पीएचडी करी, देन उसके बाद मैं सीधा आ गई, मेरे को एक्सपीरियंस भी तो चाहिए। उसके लिए ही इन यूपीएससी पढ़ सब रहे हो, पढ़ने वाला सब है। अगर कोई बच्चा रह भी जा रहा है, रीजन बिहाइंड इंटरव्यू क्रैक नहीं किया, रीजन क्या है कि वो अपने आप की पर्सनालिटी एक डेवलपमेंट नहीं करा उस स्टूडेंट ने, जो उसको करना चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू की एक प्रिपरेशन होती है, वो आपको स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से आप तीनों को लाके बहुत कंफ्यूजन के साथ पढ़ रहे हो, यार ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम दे के करिए ना, ऐसा तो होगा ना। तो ये इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको स्टार्टिंग से ही शुरू कर देनी चाहिए, लाइक थोड़े थोड़े तरीके से। एट द एंड कंक्लूजन। सो ये आज थी पीपीटी आप सबके लिए। मेरे को तो है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या क्या समझाया है और किस चीजों को आपको समझना चाहिए अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।